हेलो एवरीवन। सो आज हम आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बात करना चाहेंगे। कल आपका रिजल्ट आया 10th बोर्ड का, है ना, और उसमें बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर किया, बहुत ने 90+ स्कोर किया, है ना, और बहुत बच्चों ने जिनका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था फिर भी उन्होंने उतना अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर पाया किसी न किसी कारणवश से। तो उस कारण को थोड़ा जानना चाहेंगे कि क्या कारण है हमारे लाइफ में, जब एग्ज़ाम का कितना इम्पोर्टेंस होता है और जब हम एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो वो हमारा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, किस कारण से हम स्कोर नहीं कर पाते हैं, और इन केस कि अगर स्कोर नहीं कर पाए तो फिर हमारे लिए क्या हमारे लिए मोटिवेशन होगा ताकि हम फ्यूचर में इस चीज़ को हम कैरी करें, है ना। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है डीप लेवल तक, अगर आपको सच में अपना कैरियर बढ़िया ढंग से बनाना है। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन सबको मीन्स जो अच्छा स्कोर किए हैं उनको भी बोल रहे हैं, और जो जिन्होंने अच्छा स्कोर नहीं किया है, मतलब देखो मार्क्स क्या होता है, एक कंपैरिजन होता है। अगर आपका फ्रेंड साथ में पढ़ रहा है और आपका फ्रेंड्स को मार्क्स आ गया 90%, लेकिन आपका एक्सपेक्टेशन था 95% का, लेकिन आपको आ गया 80%, तो वो क्या हो जाता है ना, कंपेरिजन का भावना आ जाता है और कहीं ना कहीं आप डिमोरलाइज हो जाते हो कि अरे हमने इतना पढ़ा था लेकिन हमारा मार्क्स इतना कम क्यों आया। तो ये सब बात लाइफ में कंपैरिजन, हम पहले हमेशा रेगुलर बेसिस पर क्लास में बोलते हैं कि लाइफ में कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है। लाइफ में कंपैरिजन आपको नहीं करना है। कंपैरिजन नहीं करना ऐसा मतलब नहीं कि कंपटीशन के लिए हम प्रिपरेशन नहीं करें। कंपैरिजन इन द सेंस कि अगर किसी को मार्क्स ज़्यादा आता है, हमें कम आता है, तो यू डोंट नो कि उसके पास्ट में क्या था, ये सब आपको नहीं पता है, ठीक है। आज भी मान लीजिए सपोज करो कि आपके साथ कोई बच्चा साथ में क्लास में पढ़ रहा था, उसका स्कोर बढ़िया हो गया, उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ बात बोलना चाहें कि अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जिससे एक्सपेक्टेशन था कि उससे ज़्यादा मार्क्स आपको आएगा लेकिन आपको कम आ गया, या आपका अपना एक्सपेक्टेशन था कि मेरा 90% आएगा लेकिन हमारा 80% आ गया। तो अभी जैसे कल का जो फीडबैक हमारे पास आया कि बहुत बच्चों ने थोड़ा सा डिमोरलाइज हो गया कि हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाए, हमारा एक्सपेक्टेशन था 90%। देखो सबसे पहला बात कि जो ये 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम था, नो डाउट कि अभी आपने कैरियर में ये आपका पहला इस तरह का एग्ज़ाम था जो आप इतने ग्रुप के साथ इतने मतलब एक प्लेटफॉर्म पे जाके आप एग्ज़ाम दिए, नो डाउट, क्योंकि अभी तक आप स्कूल का एग्ज़ाम दे रहे होगे, तो स्कूल का एग्ज़ाम जो होता है कम्प्लीटली यहाँ पे आपके वहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। आप बढ़िया स्कूल में आप पढ़ रहे हो तो मैक्सिमम आपको 5 to 1000 बहुत बड़ी ज़्यादा हो गया, नहीं तो नॉर्मली अगर आप नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हो, सीबीएसई स्कूल में भी पढ़ रहे हो, तो आपको मैक्सिमम कंपटीशन 100 स्टूडेंट से होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म पे आप एग्ज़ाम दिए, आपको यहाँ पे दिखा कि अरे टॉपर कौन होगा, फिर 95, 98, ये आपका एक माहौल यहाँ पे बनता है। तो कहीं ना कहीं जब हमारे पास कुछ नया चीज़ आता है ना, तो मेरे अंदर एक जील क्रिएट करता है उस चीज़ को, और एक अंदर में थोड़ा सा अगर नहीं आ पाते हैं तो हमें अपने आप में थोड़ा डिमोरलाइजेशन होता है कि अरे हम उस मतलब कैटेगरी में है ही नहीं, हमें मतलब अगर आप कंपटीशन की तैयारी करना कोशिश कर रहे हो तो आप सोचो कि हमारे पास हम इतना स्कोर करते तो शायद हम इस कंपटीशन के लायक होते, नहीं तो नहीं होते। देखो ये सब चीज़ ना, बातें जो है ना बहुत बेकार की है। सबसे पहला पॉइंट हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये तुम्हारा कैरियर का फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। जस्ट आप सीढ़ी पे, अपने कैरियर के सीढ़ी पे जस्ट स्टेप रखे हो। तो जो स्टेप रखने का बात ये हुआ कि जो बच्चा सिंपल अगर पास किया है, सपोज करो कोई 60% भी मार्क्स लाया है, वो भी उस कैरियर पे अपना स्टेप रख चुका है। जो 90% लाया है वो भी कैरियर पे स्टेप रख चुका है। मीन्स कि अगर आप 10th बोर्ड पास कर रहे हो तो आप एलिजिबल हो 11th 12th के लिए। हाँ, यहाँ पे एक डिमार्केशन ये होगा कि आप जो 10th में 60% मार्क्स लाया, जो 90% लाया है, कहीं ना कहीं वो आपसे बढ़िया जरूर है क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मेहनत किया। अब ज़्यादा मेहनत किया तो अब फिर क्या आता है, फिर से एक नया कंपटीशन स्टार्ट होता है। नया कंपटीशन क्या, 11th 12th प्लस मतलब 12th बोर्ड का कंपटीशन स्टार्ट होता है, और प्लस क्या होता है हमारा यहाँ पे एक पैरेलल में कंपटीशन भी आता है।
तो ये बहुत ही एक क्रिटिकल पॉइंट आता है कि अभी तक सब बच्चे मतलब एक आपके पास एक ही प्लेटफॉर्म था, एक ही प्लेटफॉर्म पे सबको वही चीज़ फॉलो करना था, लेकिन यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट हो गया। अब 10+2 आया तो डिफरेंट ये हो गया कि आपको एक बोर्ड भी देना है और आपको कंपटीशन की तैयारी भी करना है। अब सिंपल सा आप बोर्ड देते हो तो फिर आपका कोई मीनिंग नहीं है वहाँ पे कैरियर बनाने का। कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि हमारा इन्वायरमेंट ही बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। हमारा इन्वायरमेंट, हमारा सराउंडिंग का सोसाइटी इन्वायरमेंट ये बोल रहा है कि हमारे लाइफ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो कंपटीशन ज़्यादा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट से ही फेस करना पड़ेगा अगर हमको कैरियर बनाना है तो। अब जो बच्चा सिर्फ 11th-12th में बोर्ड पे फोकस करेगा, कहीं ना कहीं वो कंपटीशन को अवॉइड करेगा। नो डाउट कि आप 11th-12th में बोर्ड में बढ़िया मार्क्स लेके आ जाओगे, लेकिन फिर आप कंपटीशन नहीं कर पाओगे। तो जो 60% वाला बच्चा है चाहे 90% बच्चा है, अब मेरे अनुसार से क्या हुआ है कि ये दोनों का दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे है। अब आपको बस ये है कि जो 60% वाला है उसको तेज़ी से दौड़ना है। 90% वाले के लिए पॉजिटिव बात ये है कि आपके अंदर एक पॉजिटिव कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने इतना स्कोर किया है, तो आपको और तेज़ी से दौड़ना है। क्योंकि जो 60% वाला बच्चा है ना, एक बात याद रखना लाइफ में कि कभी भी एक बहुत ह्यूमन नेचर है, चाहे एक नेचर का ही एक रूल है कि जब हम एक स्टेप पीछे हटते हैं ना, तो इसलिए नहीं हटते हैं कि हम आगे से डर गए हैं। ठीक है, बहुत मतलब ये बढ़िया बात बता रहे हैं तुमको, ध्यान सुनना कि कभी हम एक स्टेप पीछे लेते हैं। कभी तुम अगर अभी तो तुम 10th में हो, चाहे 12th का कोई बच्चा हो, चाहे 11th का हो, अगर हम देखें तो जब स्कूल से हम जब करते हैं, स्कूल ड्यूरेशन की बात हम बता रहे हैं कि आपके यहाँ स्पोर्ट्स डे होता है। स्पोर्ट्स डे में क्या होता है कि हम लोग रनिंग करते हैं, 400 मीटर का 800 मीटर का रनिंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक जब दौड़ने के लिए बोला जाता है तो आप एक अपने पैर को ना पीछे की तरफ पुश करते हो, ताकि वो क्या करे, आपको जब फर्स्ट स्टेप होगा आपको तो बहुत तेज़ी से भाग सको। किसी जानवर को भी देखना ना, तुम लायन को भी देखो कि अगर उसको करना होता है तो पहले अपने स्टेप को क्या करता है, पीछे करता है। तो कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि अभी जो स्टेप अभी यहाँ पे हम कंपेरिजन कर रहे हैं कि जो स्टेप आपका पीछे गया है, तो ये स्टेप को ऐसे तुम पॉजिटिव मोटिवेशन में डालो कि ये स्टेप हमारा पीछे इसलिए गया है क्योंकि हमें और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ना है। तो जो 60% वाला बच्चा है, चाहे जो बहुत वीक मतलब बहुत उसको लगा है कि अरे हम बस जस्ट पास कर गए, उसके लिए एक मोटिवेशन है कि लाइफ अभी ख़त्म नहीं हुआ है, जैसे ये स्टार्ट हुआ है, ये कैरियर का स्टार्टिंग है, आपका स्टार्ट पॉइंट है ये। तो स्टार्ट पॉइंट पे अगर आप एक स्टेप पीछे आ रहे हो तो बस आप ये सोचो कि आपको बहुत तेज़ी से दौड़ना है। 60% वाला बच्चा भी अगर तेज़ी से दौड़ेगा तो नो डाउट कि 90% वाले से 12th में इससे ज़्यादा स्कोर करेगा। और नॉर्मली हम लोग इस चीज़ को बहुत बढ़िया से ढंग से देखते हैं कि हमारे जो जितने भी स्टूडेंट हैं, देखा जब बहुत बच्चा कैसा देखा गया है कि 10th में मार्क्स कम है उसका, है ना, और 12th में मार्क्स ज़्यादा हो गया। कभी ऐसा भी देखा गया है, इसलिए बोल रहे हैं तुमको कि ये गेम का स्टार्टिंग है, एंड नहीं है। अभी आपको देखो, जब आपका कैरियर बन जाएगा, ठीक है, जब कैरियर कब बनेगा, आप या तो आप अभी 12th में आप बहुत बढ़िया कर लो, तो वो भी आपका कैरियर बन नहीं रहा है। आप सोचोगे कि हम आईआईटी का एग्जाम दे दिए, आईआईटी क्वालिफाई कर लिए, तो आपका कैरियर बन नहीं रहा है। बहुत बच्चे यहाँ भी फेल कर जाते हैं। तो ओवरऑल पॉइंट फेल करने का मतलब क्या हुआ कि जैसे सपोज करो कि तुम 10th दिए, बहुत अच्छा स्कोर किए, 12th दिए, अच्छा स्कोर किए, तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं एक चीज़ का कॉन्फिडेंस लेवल, ओवर कॉन्फिडेंस कभी आ जाता है कि नहीं, हम अब बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो गए हैं, हमें अब कॉलेज, आपको आईआईटी कॉलेज में मिल गया, आईआईटी कॉलेज में गए, आपको लगा कि नहीं अब पढ़ने की क्या ज़रूरत है, अब तो हम कॉलेज में आ गए। आप कॉलेज में एंट्री लिए हो, ठीक है, आप जॉब में एंट्री नहीं लिए हो, आप कॉलेज में एंट्री लिए हो। तो कंपटीशन लाइफ में एट द लास्ट मोमेंट ऑफ आपका लाइफ होगा ना, वहाँ भी कंपटीशन होगा। कंपटीशन लाइफ में कभी भी ख़त्म नहीं होता है। जैसे देखो सिंपल सा, अभी 10th में तुम्हारे फ्रेंड का कंपटीशन हुआ, 12th में तुम्हारे पास जो आईआईटी एग्जाम दोगे, चाहे किसी भी कंपटीशन दोगे, रेल तो एनी गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, चाहे किसी चीज़ के लिए दोगे, तो वहाँ कंपटीशन होगा। आफ्टर कि आप कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में भी आपको वहाँ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है कि जो आपको कंपनी हायर करने जा रही है उसके रिस्पेक्ट में कि आप कोशिश करो कि हमें जो कंपनी हायर करे वो बहुत बढ़िया पैकेज, ये सब चीज़ होता है वहाँ पे। इन केस कि आपको गवर्नमेंट सेक्टर में चाहिए तो फिर से कंपटीशन आ गया। आपको किसी भी एग्जाम को, आपको जो ग्रेजुएशन लेवल पर एग्जाम होता है, चाहे गेट का एग्जाम होता है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम होता है, किसी चीज़ का एग्जाम होता है, तो वहाँ पे फिर से कंपटीशन आ गया।
इसके बाद भी कंपटीशन है। जब आप जॉब कर रहे हो तो अभी भी आपके लिए कंपटीशन है। तो लाइफ में ये चीज़ कभी भी मत सोचना कि कंपटीशन खत्म हो गया, और इसीलिए लाइफ में मज़ा भी है। समझ में आ रहा है? तो मेरा ये पर्पस क्या है, जो अभी बात बोलना जो जितना भी हम बात बोल रहे हैं, इसका पर्पस ये है कि अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ मोटिवेशन रखो, मतलब अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखो। सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रखते हैं? छोटा सा एक बात हम बोलते हैं अपने लाइफ का, ठीक है, कि तुम्हें लगता होगा कि सर मतलब इतनी सारी बात कैसे बोल रहे हैं। तो मेरा अपना एक लाइफ का अपना एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस ये है कि हम भी अपने लाइफ का बहुत बढ़िया स्टूडेंट नहीं रहे। 10th में भी मेरा स्कोर बहुत 70-80 में रहा है, और टू बी ऑनेस्ट 12th में भी मेरा स्कोर 70-80 में रहा है। मतलब अपने आप को हम शुरू से लेके आज तक भी अपने आप को एवरेज ही हम कंसिडर किए हैं। लेकिन मेरे पास मेरे साथ में बहुत ऐसे स्टूडेंट, मतलब मेरे फ्रेंड्स थे जो हमसे बहुत बढ़िया स्कोर करके 95, 96 10th में 12th में, है ना। इनफैक्ट इंजीनियरिंग का आप बता दे रहे तुम्हें कि कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो अपने मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर भी है। लेकिन हम कंपैरिजन वहाँ पे इसलिए हम बता रहे हैं तुम्हें कि कहाँ पे मतलब डिफरेंस कहाँ पे था। मेरे पास एक बहुत शुरू से एक पॉजिटिव मोटिवेशन था मेरे अंदर में कि अगर मेरा 10th का मार्क्स खराब आया ना, चाहे अगर हमको लगा एक्सपेक्टेशन था कि 90% का है लेकिन मुझे 80% आया, तो मेरे दिमाग में ना तुरंत एक माइंड में एक पॉजिटिव मोटिवेशन अपने आप आता है। अपने आप को हम इस तरह से अपने आप को बनाएं कि मेरे अंदर आया, अरे क्या हो गया, 10th का ही तो है, या मार्क्स ही तो है, ये है क्या, 10th का तुम्हारे पास है क्या, तुमको क्या मिल गया, एक मार्क्स ही तो है ना, कोई बात नहीं। क्या लाइफ का मेरा ये पहला एग्जाम था? नहीं, पहला और लास्ट एग्जाम है? नहीं, ये हमारा अभी लाइफ का पहला एग्जाम है। ये जिंदगी हमें हजारों मौके देगी, हर एक टर्निंग पॉइंट पे आपको एक नया मौका मिलेगा। बस जिस समय उस मौके का तुम उठा लोगे फायदा, तुम उस समय बन जाओगे। तो 10th में मार्क्स, इस एवरेज मार्क्स आया, तो फिर लगा कि अरे चलो अब मेहनत करते हैं, किसके लिए? 12th के लिए। तो 12th के लिए मेहनत किया, फिर वहां पे बढ़िया स्कोर नहीं आया। फिर सोचे कि अरे 12th में बढ़िया स्कोर नहीं आ पाया, चलो अब इसके आगे की कोशिश करते हैं। तो आगे मतलब जब गया कॉलेज में गए तो वहां पे कोशिश करना स्टार्ट किए, कॉलेज में भी गए। इससे हाँ एक चीज़ रहा कि परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ता गया, कि मतलब माइंड में एक चीज़ था, चैलेंजिंग था कि नहीं इसमें इतना हुआ है, अब इसको हमको इससे आगे बढ़ाना है, मतलब और ऊपर चढ़ना है, कि इससे मतलब इससे और टफ चीज़ करना है। तो फिर वहाँ पे गए, कॉलेज में गए, कॉलेज में भी देखे कि बहुत कोशिश अटेम्प्ट किए, लेकिन हाँ स्कोर बढ़िया हुआ, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन था फिर वहाँ पे पूरा नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन फिर पूरा नहीं हुआ, फिर लगा कि अब क्या करें। तो इंजीनियरिंग में के बाद एक गेट का एग्ज़ाम भी होता है, गेट का एग्ज़ाम होता है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए होता है। तो उसमें भी लगभग आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ IITians जितने भी होते हैं, शायद आपको पता हो, IITians जितने भी होते हैं सब लोग मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ IITians, खासकर जो मैकेनिकल के होंगे, सिविल के होंगे, वो लोग मतलब देते हैं एग्ज़ाम। तो वहाँ भी फेस किए, वहाँ पे इतने लैक्स ऑफ स्टूडेंट के बीच में अपना स्कोर बढ़िया सा आया। अगर आपके पास मान लो कि 3 to 4 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है ना, ऑलमोस्ट 3 लाख बच्चा एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उसमें अगर आप मतलब 1000 रैंक लाते हो, तो आपके अंदर क्यों, हमारे लिए क्यों पॉजिटिव था? क्योंकि हम उस लायक हम अपने आप को कभी कंसिडर किए नहीं, या हम नहीं थे। तो अब मेरे पास आया, फिर लगा कि अरे ये इतना आ सकता है, तो और इससे ज़्यादा आ सकता है, और मेहनत करो। तो और मेहनत किए तो और बढ़िया स्कोर आया। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा लगा कि मुझे पर्सनली बता रहे तुम्हें कि जितना भी गवर्नमेंट सेक्टर का एग्ज़ाम था, इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग की बात बता दे रहे हैं, चाहे वो गेट का एग्ज़ाम हो गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, चाहे किसी भी गवर्नमेंट में रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस का कोई हो, चाहे तुम्हारा UPSC का एग्ज़ाम हो, है ना, UPSC इंजीनियरिंग सर्विस का एग्ज़ाम हो, ये सब में आप इसरो का एग्ज़ाम हो, बार का एग्ज़ाम हो, बहुत सारा जितने गवर्नमेंट तुम जितना नाम सुने होंगे ना, हाई स्टेटस जॉब जिसको बोलते हैं, है ना, बोलते हैं कि एक क्लास का, तो उस लेवल का जितना भी था, हमने लगभग सारे एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया ड्यू टू ओनली वन रीज़न, कि मेरे अंदर एक क्या था, पॉजिटिव थिंकिंग था और एक पॉजिटिव मोटिवेशन था।
मैक्सिमम अभी क्या हो रहा है कि स्टूडेंट डाइवर्ट हो जाते हैं कि मेरे पास 10th में मार्क्स नहीं है। पेरेंट्स भी थोड़ा सा, हम उन पेरेंट्स को लिए भी एक हम कुछ बात बोलना चाहेंगे कि प्लीज़ अभी जो टाइम है एक बच्चे के लिए टफ टाइम होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपके बगल में कोई बच्चा है और उसका स्कोर बढ़िया आ गया, तो पेरेंट्स आके आपको सुनाएंगे कि तुम क्या पढ़ा था, देखो वो बच्चा कितना बढ़िया स्कोर कर लिया, कि वो बहुत बहुत सारा चीज़ आता है। तो वो कहीं ना कहीं आपको और डिप्रेस करता है। हम उन पेरेंट्स को लिए बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने बच्चे को मोटिवेटेड रखिए, है ना, कि अभी उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर अभी से वो डिप्रेस हो जाएंगे तो आगे कैरियर में कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर बच्चा, कोई नहीं चाहता है कि अपने कैरियर को ख़राब करना, चाहे वो 10th का हो, 12th का हो, चाहे किसी पार्ट का हो। सब चाहता है कि हम अच्छा स्कोर करें, सबका एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होता है और सब अपनी तरफ से जितना होता है मैक्सिमम एफर्ट लगाता है। ठीक है, बहुत सारे रीजंस होते हैं स्कोर ना आने का, बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी कभी आपका एक प्रॉपर टाइम आपको नहीं मिल पाता है, आप बढ़िया स्टूडेंट, क्लास में आपका परफॉर्मेंस बढ़िया है। कभी कभी ये भी होता है कि आपके अंदर एक एग्जामोफोबिया का भी होता है, एक मतलब कि एग्ज़ाम से डर होता है कि एग्ज़ाम में हम जाएं तो हम नर्वस हो जाते हैं भीड़ को देख के, एक माहौल को देख के, है ना। तो ये सब भी बातें होती हैं। कभी कभी आपका एक पर्सनल इशू होता है, कोई फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, इस तरह से चल रहा है जिसके कारण आपका कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, तो इस सब चीज़, इससे अच्छा एक और बहुत बढ़िया ये चीज़ है कि बोर्ड का, चाहे सोचो, एक बात सोचो, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि एग्ज़ाम होता है, आप साल भर 2 साल जितना दिन मेहनत करते हो, उसमें आपको पेपर मान लो 3 घंटे का होता है। नो डाउट कि अगर आप किसी चीज़ का कोर्स कर रहे हो, चाहे 10+2 कर रहे हो, चाहे 10th ही के बोर्ड का दे रहे हो, तो जब आप 9 से 10th में गए होगे तो 10th से 1 साल लगभग आप उस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन किए होंगे। ठीक है, कुछ बच्चा शुरू में ना पढ़ता है, बाद में फिर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। कुछ स्टूडेंट है ऐसे कि जो रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते रहते हैं, उनका स्कोर भी बढ़िया आते रहता है, लेकिन वो 3 घंटे के ड्यूरेशन में उनका एग्ज़ाम ये डिसाइड कर देता है कि उन्होंने अच्छे से नहीं पढ़ा। हकीकत है, ये हकीकत है कि आपका रिजल्ट क्या है, आपके जितना भी मेहनत है उसको डिसाइड कर देता है कि अगर आप 80% मार्क्स लाए हो तो आपको डिसाइड कर देता है कि हम 80% के लायक है। अगर आपको 60% मार्क्स आता है, आप कितना ही मेहनत किए हो, तो आपको लगता है कि हम 60% के लायक हैं। ऐसा नहीं सोचना है। जब आप पढ़ रहे हो ना, तो वो 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपका स्टेट ऑफ माइंड कम्प्लीटली अलग होता है। एक पार्टिकुलर फॉर्म का एक क्वेश्चन होता है ना। किसी क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते हो, किसी में कंफर्टेबल फील करते हो, कुछ आएगा आपको, कुछ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इस तरह का पॉइंट होता है। लेकिन जो पढ़े हैं हम, जो साल में पढ़े हैं, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत काम आने वाला है। क्योंकि अगर जो सिलेबस बनता है, 10th का सिलेबस है, चाहे 11th का 12th का है, तो कहीं ना कहीं 10th का जो चीज़ होगा वो कहीं 11th में जब हम पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ बैकअप हमको 10th का चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे फिर एक नया पॉइंट आ जाता है कि कोई बच्चा, ठीक है, उसका स्कोर बढ़िया नहीं आया है, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट बढ़िया से पता है, 10th में बहुत डेप्थ में वो पढ़ा है। एग्ज़ाम क्या है, आपको एक पेपर पे आपको रिप्रेजेंट करना है अपने नॉलेज को। तो हो सकता है कि एक राइटिंग का भी बात आ जाता है इसमें। ये सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक सिंगल एग्ज़ाम से अपने लाइफ को डिसाइड मत करो कि तुम्हें कुछ नहीं आता है, चाहे तुमको नहीं, हमसे अब आगे नहीं कुछ हो पाएगा। ऐसा भी बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि अरे अब 10th हमारा ऐसा मार्क्स आ गया, अब 12th में क्या कर पाएंगे हम। पेरेंट्स भी उनको ये बात बोल रहे हैं कि 10th में ऐसा मार्क्स है कि तुम 12th में क्या करेगा, 12th में तो हमको लगता है तुम फेल कर जाएगा। तो ये सब वर्डिंग जो है ना, ये फेल वर्ड, ये सब चीज़ें ना अपने आप बच्चे के मन में डिप्रेशन डाल रहे हैं। ये सब चीज़ बहुत निगेटिव चीज़ है। आप उसको, अपने इन्वायरमेंट को बहुत अच्छा बनाओ, कि एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाओ कि जो हम पढ़े हैं, बढ़िया से पढ़े थे, अब उसी चीज़ का यूज करके हम और तेज़ी से भागेंगे, 11th 12th में और बढ़िया करेंगे। ठीक है, तो ये वीडियो का एक पार्ट ये हो गया आपके सेल्फ मोटिवेशन के लिए कि जो है, जिस पोजीशन पे आप उतरे हो अभी, है ना, उसको आप एक रियलाइज़ करो, रियलाइज़ करके कि हाँ, इतना % मेरा मार्क्स आया, अब हम क्या करेंगे, आगे के लिए हम कोशिश करते हैं। तो आगे के लिए रुकना नहीं है, क्योंकि जहाँ रुकें वहाँ पे फिर सब लोग दौड़ रहे हैं, इस कंपटीशन में सब लोग दौड़ रहे हैं, लाखों स्टूडेंट दौड़ रहे हैं,
और इंडिया का एक बात बोल दे रहे हैं कि कुछ जो बच्चे कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इसी लॉकडाउन पीरियड में जब से क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम ये स्टार्ट हुआ, चाहे किसी मोड से अगर बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो तुम अपने आप को समझो कि तुम इस ट्रैक पे हो। अगर अभी तक आपने अपना स्टार्ट नहीं किया है पढ़ाई, है ना, तो कहीं ना कहीं आप ट्रैक से डाइवर्टेड हो, और फिर भी आप इस कॉन्फिडेंस में हो कि नहीं नहीं हमें 80% मार्क्स आ गया, चाहे 90% मार्क्स आ गया तो हम सब चीज़ कर लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यही एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम नॉर्मली आपको देखा जाएगा कि कंपटीशन के फॉर्म में बच्चे का नॉर्मल हम देखें कि स्कोर 90% होता है, 90% 10th का बोर्ड का मार्क्स जो है बहुत बच्चे का नॉर्मल होता है, लेकिन फिर भी वो कंपटीशन नहीं निकाल पाते हैं। कहीं ना कहीं उनके अंदर एक ये भी दिमाग में भर जाता है कि नहीं नहीं हम अब 90% वाले बच्चे हैं, हमें तो बहुत कुछ आता है, ये हम तो यूँ निकाल लेंगे। तो अभी जुलाई का मंथ चल रहा है और ऑलमोस्ट हमें लगता है कि मार्च से 4 मंथ से ये कंप्लीट होने वाला है। सिलेबस जो आपका 11th-12th का है, जो आपका जिसने मतलब सीबीएसई ने जो आपको दिया है सिलेबस को रिड्यूस करके, तो उसको ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, क्योंकि क्या है कि कोई पोर्शन आपका निकला नहीं है, कोई पोर्शन ऐसा नहीं है कि अब चैप्टर ही निकाल दिया गया। आपको कुछ कुछ टॉपिक निकाला गया है, हर एक चैप्टर से कुछ कुछ टॉपिक निकाला गया, तो मोर और लेस मेरा अपना एनालिसिस क्या है कि वो मोर और लेस वो लगभग सेम है। अगर कंपटीशन का बच्चा तैयारी कर रहा है तो उसको सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, और इनफैक्ट कि हम लोग भी उसको पढ़ा रहे हैं। अब ये जुलाई मंथ का टाइम आ गया, 4 मंथ कंप्लीट हो चुका है, आपको फेब तक आपको 11th पढ़ना है। 11th आपका 12th का बेस होगा, आपको 11th का सिलेबस से भी ज़्यादा पढ़ना होता है 12th के कंपेरिजन में। तो प्लीज़ आप अपना स्टडी अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। कुछ लोग बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे थे, तो रिजल्ट आ चुका है, अब आप कैरी अपना स्टार्ट कर सकते हो। इसके साथ जो बच्चे स्टार्ट नहीं किए, देखो एक बात है ना कि लाइफ में अगर आपके पास मोटो नहीं है, एम नहीं है, अगर लाइफ में आपका यही वर्ड पे पूरा लाइफ गेम होता है, ये वर्ड जो है ना एम, इसी पे हमारा क्या होता है, गेम होता है पूरा। तो एम नहीं है मतलब क्या है, हमारे पास पर्पस भी नहीं है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। बिना पर्पस का लाइफ में कुछ है ही नहीं। तुम मॉर्निंग से इवनिंग सोचो कि तुम अगर उठा, अगर तुम्हारा कुछ पर्पस नहीं है तो तुम क्या करोगे? तुम खाना खाओगे, है ना, मूवी देखोगे, टीवी देखोगे, गाना सुनोगे, अगर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो खेलोगे, ठीक है, यही सब तुमको टाइम पास होगा, क्योंकि तुम्हारा मोटो नहीं है तुम्हारे पास। तो जिसके पास एम होता है वो पर्पस, उसके लिए पर्पस भी है, पर्पस है लाइफ में कुछ करने का, तो उसके पास टारगेट भी है। टारगेट है कि हाँ इतना दिन में हमको ये चीज़ करना है ना। तो जो बच्चों ने स्टार्ट नहीं किया है पढ़ाई, इसका मतलब कि उनके अंदर एम ही नहीं है। में भी वो बच्चे, इसमें भी होगा कि बहुत बच्चा 80% 90% को स्कोर किया होगा, लेकिन फिर भी उनका अभी तक एम ही डिसाइड नहीं हुआ है कि हमें करना क्या लाइफ में। तो सबसे पहले अपने एम को डिसाइड करो कि हमें अपने कैरियर में क्या बनना है, और उसको बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम जो टीचर होते हैं उनका काम होता है गाइड करना, आपको प्रॉपरली गाइड करना, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को फेस कर चुके हैं, वो उस लाइफ से गुजर चुके हैं। और पर्सनली हमारी बात बोलोगे तो हम आपको जो कंपटीशन का है बहुत बढ़िया ढंग से हमने फेस किया है, तो इसीलिए इस चीज़ के बारे में हमको बहुत अच्छे से नॉलेज है। हम समझते हैं कि आपको किस समय किसी की ज़रूरत होती है, और कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, चाहे आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़े हो, इलिप्स एकेडमी से जुड़े हो, चाहे नहीं जुड़े हो, ठीक है, आपको ये चीज़ हम लोग रेगुलर बेसिस पे नॉन और अननोन स्टूडेंट को गाइड करते हैं, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट का एक अलग सिस्टम होता है, एक टीचर एक अलग होता है। टीचर का एक सिंपल सा काम होता है कि वो स्टूडेंट को गाइड करना, और स्टूडेंट का मतलब एक स्टूडेंट ही होता है, वो किसी इंस्टीट्यूट, किसी स्कूल और किसी चीज़ का नहीं होता है। तो सेल्फलेस होके हम लोग इसमें कुछ ऐसा नहीं हो, मतलब सारे स्टूडेंट को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे समझ के हम सब के लिए प्रॉपर वही गाइडलाइंस देते हैं। तो अभी सारे स्टूडेंट के लिए जो इलिप्स से जुड़े हुए हैं, चाहे इलिप्स से नहीं जुड़े हुए हैं, जिनके पास ये वीडियो जा रहा है, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ आप अपने कैरियर को स्टार्ट करो किसी भी मोड से। आप कोशिश करने से हर चीज़ पॉसिबल होता है।
जैसे कोशिश करने का मतलब क्या है कि बहुत लोग के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि ऑनलाइन क्लासेस हमसे नहीं हो पा रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, हम उसका क्या प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं उसको हम कोशिश करेंगे। कभी हो रहा है कि कोई टॉपिक हम 20 से पढ़ रहे हैं, नहीं समझ में आएगा, पहली बार आप ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हो, वीडियो में आप देख रहे हो, आपको बहुत सारा मतलब गैप दिखेगा, आपको कम्युनिकेशन गैप दिखेगा, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो उसके लिए भी तो सॉल्यूशन है ना, एवरी प्रॉब्लम हैज़ अ सॉल्यूशन। दुनिया में जितना भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन है। देखो अभी ये टफ टाइम जा रहा है हमारे लिए कि कोरोना ये है, एक टाइम के बाद ये भी जाएगा। अभी बहुत जल्द आपको दिखेगा कि कुछ ना कुछ सॉल्यूशन इसका मिलेगा ही मिलेगा। प्रॉब्लम परमानेंट कुछ नहीं होता है ना। हर लोग लाइफ में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठा हुआ है। तो आपको शायद ना उतना हो आइडिया हो, लेकिन मतलब उस पर वर्क चल रहा है और बहुत जल्दी आपको बढ़िया न्यूज़ मिलेगा, नो डाउट। कोई चीज़ परमानेंट नहीं होता है लाइफ में, नथिंग इज परमानेंट, कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है। तो उसको जाना है, क्योंकि इंसान ऐसा चीज़ है ना कि हर चीज़ को वो अपने आप को मतलब उसको जो भी प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन निकाल ही लेता है, उसको भगवान ऐसा बनाया है। तो यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लासेस की बात बोल रहे हैं, अगर आपको ऐसा कहीं से फेस कर रहे हो, लेकिन कोशिश करेंगे हम मतलब जहाँ पे हमें वीक मतलब कमी दिखेगा, जहाँ पे हमें समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे हम टीचर से जुड़ेंगे। लेकिन हमें अपने करियर को अब आगे बढ़ाना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल चुका है और आपका अब तो रिजल्ट भी आ चुका है। तो प्लीज़ कहीं से भी किसी मोड से आप अपने आप को कनेक्ट करो, क्योंकि एक बात बता दे रहे हैं कि ये आइडिया होना आपको बहुत ज़रूरी है कि हमको किसी को कॉन्फिडेंस होगा ना कि अरे कोई दिक्कत नहीं है, 10th का एग्जाम दिए हैं, अभी क्या है, आपको एम ही नहीं पता है, आपको ये पता ही नहीं कि करना क्या है, तो आप इसलिए सोच रहे हो कि पढ़े क्यों। बहुत बच्चे ये सोच रहे हैं कि 12th बोर्ड कोई बात नहीं है, जो अभी 1 साल जिनका कंप्लीट हुआ है वो सोच रहे हैं कि 12th बोर्ड हमको देना है, तो बस बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, बस बोर्ड के लिए कर रहे हैं। लेकिन एक बात सोचो कि सिर्फ बोर्ड का प्रिपरेशन से आपको कैरियर आपका नहीं बन जाएगा, कहीं ना कहीं फिर आगे आपको कंपटीशन, किसी कंपटीशन को फेस करो, आपको जॉब चाहिए, कुछ चाहिए, तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। मतलब आपको मेहनत उस कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम वेट एंड वॉच वाला सिस्टम ये हम छोड़ देते हैं। एक सिस्टम हमारा है ना ये वेट एंड वॉच, ठीक है। वेट एंड वॉच का जो सिस्टम है कि देखते हैं अब करेंगे थोड़ा सा और देखते हैं, तो इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्योंकि तुम वेट कर रहे हो, वॉच कर रहे हो, और बाकी लोग क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, बहुत भाग चुका है उस रेस में, वो बहुत भाग चुका है। एक्सक्यूज जितना भी वर्ड हम लिख रहे हैं ना, ये बहुत मतलब लाइफ का ना सब चीज़ बहुत, जैसे जो भी वर्ड लिख रहे हैं, एक्सक्यूज एक वर्ड है। बहुत सारे एक्सक्यूज होता है ना जी अभी के टाइम पे कि अरे सर हमारे यहाँ नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, हमें मेरे पास बुक नहीं है, हमें ये समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ कोशिश पे, सबके लिए प्रॉब्लम होती है, सब लोग फेस करता है। जो फेस करके आगे निकलता है वही तो जीतता है, वही जीत रहा है। आज सोचो कि अगर इंडिया में हमें लगता है जहाँ तक इफेक्टिवली, ऑल ओवर इंडिया की बात बता रहे हैं कि इफेक्टिवली बहुत कम ऐसे स्टूडेंट है जो कि प्रॉपरली अपने एजुकेशन, अपने मतलब जो स्टडी है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। लेकिन जो कर पा रहे हैं वही आगे निकलेंगे, और वही आगे निकल भी रहे हैं, वही आगे निकल रहे हैं। जब आप अभी तक क्या वेट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा तो हम करियर स्टार्ट करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो एग्जाम खत्म हुआ उसके बाद अपना करियर मतलब अपना स्टडी स्टार्ट कर दिए। अभी तक आप मतलब सिलेबस का आपको आइडिया नहीं है। बहुत बच्चे अपने 20% सिलेबस कवर कर चुके हैं। सेकेंड लाइन में ये बच्चे जो प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर रहे हैं, सेकेंड लाइन में जो कोशिश कर रहे हैं कि कुछ पढ़ने का, तो कम से कम वो उनके पीछे है। और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जिनको अभी तक कुछ आइडिया ही नहीं है कि अभी तक हमें करना क्या है या हमें 12th में क्या पढ़ना है, कुछ आइडिया नहीं। सो प्लीज़ एट द लास्ट आपको हम ये बोलना चाहते हैं कि अब जो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम मार्क्स आ गया उसको आप साइड रखो, ठीक है। जो भी परसेंटेज आया 70, 80, 90 जो भी आया है ना, जो 90 वाले हैं इस कॉन्फिडेंस में रख के कि नहीं हमें इससे आगे अच्छा और ज़्यादा स्कोर करना है। और जो 60 वाले हैं, 70 वाले हैं, उनको ये सोचना है कि
मेरा ये पहला स्टेप था, हमें अभी 60 आया है तो इसको हमें अब 90 में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जो तरीका है पढ़ाई का उसको जो एक प्रॉपर्ली जो भी हम काम करते हैं अपने डिसिप्लिन में करते हैं। डिसिप्लिन का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं कि आज हमको पढ़ना है तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिए और कल हमें मन नहीं कर रहा तो नहीं पढ़े। अब एक प्लान बनाना है, एक प्लान बनाओ अपने कैरियर का। पहले कैरियर डिसाइड करो कि हमें करना क्या है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, जो भी 10th जो बोर्ड का एग्ज़ाम जो बच्चा दिया है उनके लिए बात हम बोल रहे हैं कि सबसे पहले कैरियर डिसाइड करो। इस पॉइंट से अगर कभी भी कोई कन्फ्यूज़न हो, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें किसी टाइम पे आप कॉल कर सकते हो। कोई भी गाइडलाइंस कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी गाइडलाइंस आपको ज़रूरत है तो आप हमें किसी भी पॉइंट ऑफ, मैं आपका पर्सनल नंबर आपको भी दूंगा। ठीक है ना, तो आप कभी भी इस पॉइंट से कॉल कर सकते हो कि बहुत बच्चे ये समझ में नहीं आ रहा है उनको कि सर हम 10th का बोर्ड का एग्ज़ाम दिए, हम क्या करें। उस पर्पज़ से आप इस चीज़ को हमें कॉल कर सकते हो। हाँ, तो फिर दूसरा पॉइंट ये है कि कैरियर डिसाइड हो गया तो कैरियर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चाहिए, हमारा एक डिसिप्लिन की बात बोले, डिसिप्लिन या तुमको हम बोले कि रूटीन की बात बोलते हैं कि आपके लाइफ का डेली रूटीन क्या होना चाहिए। रूटीन क्या होना चाहिए कि वो उस चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, वो चीज़ को अचीव करने के लिए, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या रूटीन फॉलो करना है। ठीक है, तो वो रूटीन के लिए स्टडी का एक अपना एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम से पढ़ेंगे कि एक हमारा एक जो 24 आवर्स का जो शेड्यूल है उसमें हम एक प्रॉपरली अपने एजुकेशन को हम कितना टाइम दे सकते हैं। तो नॉर्मली आपको अगर आपको बोले तो नॉर्मली आप 8 to 10 आवर्स इतना आप दो। ठीक है, इसमें आपको नॉर्मली 3 to 4 आवर्स आपका क्लास आवर्स हो जाएगा। 6 अभी की बहुत बोल रहे हैं, बाद में आप जैसे प्लेटफॉर्म पे आओगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं इतना समय नहीं हो रहा है, चाहे हो रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर लोगे। बस नॉर्मली आपको 8 to 10 आवर्स आपका एक अच्छे स्टूडेंट का अगर बोला जाए जो कोई भी कंपटीशन बढ़िया स्कोर कर पा रहे हैं वो मिनिमम 8 to 10 आवर्स आपको स्टडी आपको ज़रूरत है। तो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है, जो हमारा सब्जेक्ट होगा, आप 11th 12th में या इधर PCM होगा चाहे PCB होगा, साइंस स्टूडेंट के लिए बोर्ड है, चाहे जो भी अदर पार्ट को उनके लिए भी होगा। जितना आपके पास जो सब्जेक्ट है उनको आप क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। जितने सब्जेक्ट है उसको इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, उतना टाइम है ना। क्लास आवर्स हम निकाल देते हैं, इसमें 4 आवर्स का क्लास आवर हम निकाल देते हैं, 4 आवर्स का बच गया हमारे पास 6 आवर्स में हम क्या किए कि जितना सब्जेक्ट है, जैसे नॉर्मली अगर बात बोले कि जो अगर कोई इंजीनियरिंग का कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, मतलब IITC ये नीट का तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए 6 आवर्स का ड्यूरेशन है सेल्फ स्टडी के लिए, उसमें हम बांट दिए 2-2 घंटे। अब आपको ये प्लान करना है कि आप ये जो ड्यूरेशन है ये आप कब दोगे, मॉर्निंग में कब कितने घंटे दोगे, आफ्टरनून में कितने घंटे दोगे, इवनिंग में कितने घंटे दोगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोर और लेस हम आप प्रीफर करते हैं कि आप मैक्सिमम मॉर्निंग का स्टडी प्रीफर करो, क्योंकि आजकल एक और बैड हैबिट्स क्या हो गया है, बहुत बैड हैबिट्स है वो बता रहे हैं तुम्हें। बैड हैबिट्स क्या है कि लेट नाइट स्टडी। अभी देखा जाता है कि बच्चे उनको लग रहा है कि सर रात में शांति होती है, रात में बहुत मतलब सब कुछ पीसफुल हम स्टडी कर पाते हैं, दिन में बहुत हल्ला होता है, ये होता है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं, सब कुछ हैबिट पे डिपेंड करता है। मेरा हैबिट होगा 4 बजे सुबह पढ़ने का तो 4 बजे सुबह पढ़ेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, रात के 3 बजे तक जगते हैं, सुबह के मतलब 3 बजे तक, 2 बजे 3 बजे है ना। नॉर्मल स्टूडेंट अगर देखा जाएगा अभी ना तो मिनिमम 12 o'clock 12 बजे तक वो जगते हैं। ये आपका रूटीन सही नहीं है। और आप कब उठते हो, आप उठते हो 7 बजे 8 बजे ऐसे उठते हो। तो ये बात सोचो कि जो हमारा क्या होता है, जब मॉर्निंग आवर्स में हमारा माइंड बहुत एक्टिव होता है, शायद आपको साइंटिफिकली प्रूफ चीज़ है ये कि मॉर्निंग आवर्स में 4 o'clock से लेके 8 o'clock जो वो टाइम क्या होता है उसमें भी पीसफुल है। देखो डिफरेंस इतना ही है कि कोई 3 बजे सो रहा है, कोई 4 बजे क्या है जग रहा है। तो ये जो जग रहा है, तुम देखे होगे पहले के मूवी में हो चाहे जो भी क्या बोलते हैं ना रिलीजियस आपका मतलब आपको ये क्या कहते हैं सीरियल है, धारावाहिक है, जैसे रामायण हो गया, अभी आप लोग देखे भी होंगे इस लॉकडाउन पीरियड में। तो आप देखोगे कि बच्चे जो भी लोग होते थे तो 4 बजे उठ जाया करते थे, जो साधु संत लोग जितने भी हैं, चाहे कोई भी, उस समय आपको देखोगे, चाहे उतना छोड़ो, आप अपने
फैमिली में देखना, जो पुराने लोग होंगे विलेज एरिया में, आज के दिन भी 3 बजे 4 बजे वो पक्का बेड छोड़ देते हैं, उनको उसके बाद नींद नहीं आती है, और आपको 4 बजे के बाद आपको नींद आना स्टार्ट होता है। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ पे इशू है, हमारे माइंड पे ये बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा है। तो एक रूटीन बहुत बढ़िया यहाँ पे ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपरली टाइम से हम सोएं, बस कुछ नहीं है, हैबिट है। अभी आपको नींद नहीं आएगी आपका क्योंकि आप हैबिट बना चुके हो, लेकिन फिर अगर हम इस फॉलो करते हैं कि 9 से 10 बजे तक हम खाना खा सो जा रहे हैं और हम क्या है 4 बजे हम उठ जा रहे हैं, ठीक है। देखो 6 आवर्स ऑफ क्या है स्लीप इज़ मोर देन सफिशिएंट, ये डॉक्टर भी बोलता है, तुम पता कर लेना कि अगर हम विदाउट मतलब बीच में ना उठे हम तो 6 घंटे का अगर हम रेगुलर स्लीप लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट है। मेरे अनुसार से अगर हम इसको तो 1 घंटा हम और रिड्यूस कर देते हैं 5 आवर्स। अगर आप कुछ ज़्यादा थक गए हो तो 6 आवर्स, नहीं तो 5 आवर्स क्या है मोर देन सफिशिएंट है। ये भी हैबिट पे है। ऐसे भी लोग हैं कि वो 3 घंटे, आप देख लो जितने भी मतलब सक्सेसफुल लोग हैं वो 5 घंटा क्या, वो 4 घंटा 3 घंटा सोते हैं। आप किसी का बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत लोग हैं जो मतलब 3-3 घंटे सोते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। रीज़न क्या है कि उनका ये हैबिट हो चुका है, माइंड उनका बॉडी एडजस्ट कर चुका है, तो सब कुछ वही है। तो पहले यहाँ पे हैबिट बनाओ, एक प्रॉपर्ली कोशिश करो कि जितना अर्ली मॉर्निंग हो, अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है हमारा माइंड एक्टिव होता है, तो हम मतलब उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर पाएंगे, है ना। तो रूटीन हमारे पास हो गया। और एक क्या है, एक मोटिवेशन जो आपको रेगुलर बेसिस पर चाहिए कि अपने एम को पर डे बेसिस पर याद करो कि एम हमारा क्या है, हम उसको हर दिन याद करो, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। जब भी तुम डाइवर्ट होगे ना, एक और बात बहुत कि आप अभी जो लाइफ का है ना, इसमें डाइवर्सन बहुत ज़्यादा है, तुम्हें रियलाइज़ नहीं होगा, तुमको लगेगा कि हम सब कुछ ढंग से कर रहे हैं, लेकिन डाइवर्सन बहुत ज़्यादा होगा। जैसे डाइवर्सन का तुम्हारा रीज़न क्या है कि मोबाइल में आपका क्या बोल रहे हैं गेम, ठीक है। तो ये सब चीज़ गेम हो गया या और भी चीज़ है, किसी चीज़ का जो बैड हैबिट्स है उसको आपको अवॉइड करना है। आपको ये रियलाइज़ करना है कि नहीं ये चीज़ गलत है, कि इससे आपको रियलाइज़ हो जाएगा, ये सबको हो जाता है। ये माइंड हमारा ऐसा है ना कि ये रियलाइज़ करा देता है कि नहीं ये चीज़ गलत जा रहे हैं, हम गलत जा रहे हैं। और गलत के मतलब तरफ ना हमारा माइंड ना ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है ना। तो उसको अवॉइड करना है हमको। कब कैसे अवॉइड कर पाएंगे, जब हमें अपना एम याद रखेगा या एम याद रहेगा कि अरे हमें ये बनना है, हमें ये बनना है, इतना बनने के लिए हमको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ने के लिए हमको इतना बजे उठना है, ये सब चीज़ जब भी ये माइंड में एक बार सेट हो जाएगा ना, जब तुम रूटीन बना तुम्हारा हो जाएगा, तो उसके बाद तुम्हारा लाइफ एक बढ़िया ट्रैक पे चलना स्टार्ट होगा, चलना नहीं दौड़ना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर तुम्हें कोई भी नहीं पकड़ पाएगा, ठीक है। तो एट द लास्ट, चूँकि हमने शुरू में आपको अपना नाम भी नहीं बताया और हम कहाँ पे हैं ये भी नहीं बताया, तो माय नेम इज़ मनोज कुमार, फीस का फैकल्टी एलिप्स एकेडमी मुजफ्फरपुर। ये वीडियो आपके लाइफ के गाइडलाइंस के लिए था कि आप प्रॉपरली अपने आप को अपडेट करो, और क्योंकि हर पेरेंट्स का एक सपना होता है, अपने सपने को पूरा करो, अपने पेरेंट्स के सपना को पूरा करो। एक बार एक अपने अंदर एक अपनी एनर्जी डालो, सेल्फ एनर्जी इसको बोलते हैं, सेल्फ एनर्जी अपने अंदर डालो, और एक बार माइंड को सेट करो। सेट करके हम स्टार्ट मतलब खुद से बोलो कि नहीं हम ये कर सकते हैं, और आप स्टार्ट कर दो। सब कुछ पॉसिबल है, सबके लिए पॉसिबल है। हमने फेस किया है अपने लाइफ में, और हमने उस मुकाम को हासिल किया है। इतना हासिल करने के बाद भी आज नहीं रुके हैं, क्योंकि मेरे अंदर एक पॉजिटिव मोटिवेशन है, और हम हर वक्त इस टफ टाइम में भी, हमें भी आज लोग बोलता है कि इतना टफ टाइम में तुम कैसे मोटिवेटेड हो, मतलब तुमको फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। लाइफ ऐसा है कि अप्स एंड डाउन्स लाइफ में चलते रहता है, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। आज तुम्हारे लिए भी क्या है कि अगर स्कोर तुम खराब किए हो तो कल तुम बढ़िया करोगे, नो डाउट 100% तुम करोगे। तो ये हमारे पास एक अपना एनर्जी डालना है बॉडी में कि नहीं हम कर सकते हैं, येस आई कैन डू इट, ऐसा तुम्हारे अंदर एक आना चाहिए पर डे। ये मॉर्निंग में हम ये बोलेंगे नहीं आई कैन डू इट, येस आई कैन डू इट, ऐसे। तो ये अंदर आपने तुमको ना एक तुम्हारे अंदर ना एक मतलब एनर्जी देगा तुमको।
और वही एनर्जी तुमको क्या लेके जाता है, आगे लेके जाता है, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव मोटिवेशन, ठीक है ना, और ये अपने सेल्फ एनर्जी, ये सब चीज़ ही आपको कैरियर में आगे लेके जाता है। एट द लास्ट पॉइंट तक, एट द लास्ट पॉइंट, जब तक आप अपने कैरियर में आपको दुनिया ये ना बोल दे कि हाँ दिस पर्सन इज सक्सेसफुल पर्सन, तब तक आपको रुकना नहीं है। जब तक आपको अपने अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन ना हो जाए कि नहीं कि हमने कुछ हासिल कर लिया, वो तो कभी लाइफ में नहीं होता है, हमें भी नहीं हो रहा है, आज इतना चीज़ गेन करने के बाद भी नहीं हो रहा है कि हाँ हमने कुछ गेन किया, वो सेल्फ आपको नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आपको एक इन्वायरमेंट आपको बोलेगा कि नहीं कि आपने कुछ अचीव किया है, तो वो भी आपको एक लिए क्या है, एक एनर्जी बनेगा वो। तो तब तक नहीं रुको, तब तक थकना नहीं है, तब तक रुकना नहीं है ना, जब तक हम उस मुकाम को नहीं पहुंच जाते हैं। इसके साथ हम आपको ऑल द बेस्ट आपके कैरियर के लिए। कभी भी किसी भी गाइडलाइंस की ज़रूरत हो, है ना, इन टर्म्स ऑफ ये, चाहे स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे कोई भी कभी कुछ भी ज़रूरत हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी ज़रूरत हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हो, है ना। नॉर्मली आपको हम अपना पर्सनल नंबर नहीं देते हैं नॉर्मली, लेकिन आपको हम अपना दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमें लगता है कि जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये मोटिवेशन की ज़रूरत है कैरियर के लिए, ये हमारा से पर्सनल नंबर है, ठीक है। और इलिप्स एकेडमी की बात करें तो आप यहाँ पे साइट पे जाके, चाहे कहीं से भी, यहाँ भी आप किसी नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। ये सीरीज कोई भी नंबर आप करके 202122 किसी नंबर पे आप इसको कॉल करके कोई भी बात हो आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प मिलेगा। अभी जो ऑनलाइन क्लासेस है, इसके साथ साथ हम लोग जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं आज के दिन में, उनके साथ साथ हम उनको एक बहुत बढ़िया ढंग से, जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं उनको बहुत बढ़िया ढंग से हम क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट गाइड कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ रही है, अगर उनको इस चीज़ ज़रूरत पड़ रही है कि ऑनलाइन क्लास में समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपना टाइम निकाल के उनके घर पे भी विजिट कर रहे हैं, ताकि एक आपको फेस टू फेस होके आपको एक बढ़िया सा गाइडलाइंस आपको दे सके। उसी ज़रूरत पड़ रही है तो हम लोग वो भी चीज़ कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप बस कोशिश करो कनेक्ट होने का। इलिप्स एकेडमी भी आपको बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है। एक बार भरोसा करो, अच्छे अच्छे लोग हैं इस टीम में, बहुत बड़ी बड़ी टीम है। इनफैक्ट कि मुजफ्फरपुर लेवल की बात करें तो आई एम कॉन्फिडेंट एज ए फैकल्टी ऑफ फिजिक्स कि आई एम कॉन्फिडेंट, हमने दुनिया देखी है उस चीज़, उस इन्वायरमेंट को, चाहे कोटा हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट का हो, उस इन्वायरमेंट को हमने देखा है। और नो डाउट कि अभी के टाइम पे, इस टफ टाइम में भी हम बहुत बढ़िया ढंग से, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप एक भरोसा कर सकते हो, जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, आई थिंक कि वो, उनको ये बात रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ हम एक ट्रैक, बहुत अच्छे ट्रैक पे हम चल रहे हैं, ठीक है। तो चलो, इतना बात मोर देन सफिशिएंट है आपके अभी के कैरियर के लिए। फ्यूचर में जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी मोटिवेशन की, कुछ की, आप रिकमेंड करोगे, आप बोलोगे, तो हम आपके लिए फिर से वीडियो बनाएंगे, टिल कि जब तक आपका क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं होता है। तो वेट एंड वॉच नहीं करना है, अब रिजल्ट आ गया है, फास्ट आप क्या करो, अपने कैरियर को ट्रैक पे लाओ, जुड़ो। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट को हम बोल रहे हैं कि जुड़ो। इलिप्स एकेडमी फिर से एक न्यू बैच भी स्टार्ट करने जा रही है। इसका अभी आपका 16th है, तो 2 to 3 डेज में आपको एक न्यू बैच स्टार्ट होगा। उसमें आपको ये फैसिलिटी होगा कि आपका ऑनलाइन क्लासेस तो होगा ही होगा। इन टर्म्स ऑफ आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है, तो अगर आप मुजफ्फरपुर लोकल के हैं तो आपके जो हमारे फैकल्टी होंगे वो घर पे विजिट जाके भी, जब आपको जिस तरह से ज़रूरत होगी वो जाके आपको घर पे बताएंगे, मतलब जो प्रॉब्लम्स होगा उसको क्लियर करेंगे, और एक राइट ट्रैक भी बताएंगे कि ताकि आप क्या रहो, सेल्फ मतलब मोटिवेटेड भी रहो, ठीक है। गाइडलाइंस बढ़िया से आपको देंगे। इतनी बात के साथ ये वीडियो को हम ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।